सुप्रभात। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल में कैप्टन साहब के निस्वार्थ ट्रेनिंग सेंटर में। तो आज कैप्टन साहब हमारे साथ हैं और हम बहुत सारे युवाओं का जो भी ARO अल्मोड़ा से जो भर्ती हो का प्रोसेस में कंप्लीट कर चुके हैं, उनको अब जो इंतज़ार है रिजल्ट कब आएगा और मेरिट कितनी जाएगी, तो उस पर ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए कैप्टन साहब के साथ उपस्थित हैं। सबसे पहले कैप्टन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, युवाओं का कहना है कि सर जो ARO अल्मोड़ा की जो भर्ती फिनिश हुई है, अभी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इसमें कितने मेरिट वाला बच्चा कितनी जाएगी और कब रिजल्ट आने की एक्सपेक्टेशन है और कब से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तो इसके पीछे कुछ रीज़न क्या है और किस बेस पे आपके पास जो एनालिसिस है, आपके पास जो रिकॉर्ड है, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, उसके बिहाफ पे क्या कहना चाहेंगे युवाओं को कि कितनी मेरिट जाएगी और कब उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी? मैं तो युवाओं से एक ही बात बोलूँगा कि धैर्य रखो। हाँ, अभी जो चीज़ बताया है उसको करो। मैंने अभी बोला है आपको, जो अपनी फिजिकल आपकी जो एक्टिविटी थी उसको अभी लगातार जारी रखो, क्योंकि असली काम तो अभी होना है। अच्छा, मेरिट के ऊपर बाद में थोड़ी देर में बात करूँगा। पहले मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ। जब इस प्रकार के हमारे इर्द गिर्द और हमारे बगल में जो दो देश हैं, हमारे दुश्मन देश, इतनी हालतों में हमें वो रहना पड़ता है, आपको इतना मजबूत होना पड़ेगा। हमारे पुराने टाइम पर हमारे लोग किससे कहते थे कि राक्षस को मारने के लिए शैतान बनना पड़ा, तो हमको इतना मजबूत होना पड़ेगा। अगर एक सैनिक, अगर एक भाड़े का टट्टू आके हमारे एक सैनिक को शहीद कर देता है, एक को, दो को, तो ऐसा खून खौलता है हमारा उस समय पर। क्या करें? आके मैंने यही सोचा है कि मैं फौज में जाने से पहले बच्चों को मजबूत कराऊं और मजबूत कराऊं और मजबूत कराऊं। अच्छा, लेकिन अगर हमने ये सोचा है कि आज नहीं कल करेंगे, तो हम पीछे जा रहे हैं। आज नहीं कल करेंगे तो और पीछे जा रहे हैं। तो मैं वही आपको यही बोलूँगा उन बच्चों के लिए एक बार और मैं ये बता रहा हूँ, जो बच्चे सिर्फ मेहनत कर रहे, पढ़ाई दौड़ कर रहे थे, उनको उसके अलावा भी आपकी जो एक्टिविटी हैं, जो खुरापात वाली बचपना वाली एक्टिविटी, उसको बंद मत करो। हमारे अपने एकेडमी में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं और देश में भी मैं बोला 50% से ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ पढ़ाई, स्कूल के टाइम पर उन्होंने सिर्फ पढ़ाई किया, ट्यूशन किया, पढ़ाई किया, ट्यूशन किया, उसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं। वो बच्चे फौज में उतने सक्सेस नहीं हैं। सक्सेस नहीं है नहीं बोलूँगा, लेकिन जितने जो पूरा हर एक्टिविटी में अपना भाग लेते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, हर एक्टिविटी में आपको भाग लेना है। आपने बैठना नहीं है, चुपचाप बैठे हैं, बिना न बोल पा रहे हैं ठीक से, आपको अपना जो डेवलप है उसको थोड़ा बढ़ाना है, आपने उसको बढ़ाते रहना है। और आपकी जो पढ़ाई है वो रुकनी नहीं चाहिए। अब आप सबको बेचैनी हो रही है कि कब बताएंगे, पर मैं आप सबको ये बता रहा हूँ, अल्मोड़ा ARO की बात ज़्यादा मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि हमारे बच्चे उसमें जाते हैं, उसके बाद फीडबैक आती है, तब रिकॉर्ड है। बाकी जगह के बच्चे अगर हमें बताएंगे कि सर लेस डाउन ARO में इतने बच्चे थे, इतने तोड़ निकली, इतनों में मेडिकल बाहर, जब हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो हम खाली ऐसे हवा में थोड़ी बोल देंगे। अभी लगभग हमारे ARO में 900 950 के बच्चे फाइनल तक पहुँचे हैं। और अब हर बार मैं वही बोलता हूँ, मेरिट कितनी जाएगी उसको वैकेंसी के ऊपर निर्भर करता है। अगर पिछली बार की तरह वैकेंसी रही, जो कि हमें सुनने में आ रहा है कि लगभग पिछली बार की तरह हो सकती है, तो मैं बोल रहा हूँ, पिछली बार मैंने 146 बोला था, मैं अभी बोल रहा हूँ, डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, 140 तक ही जाएगी, 38 भी जा सकती है। क्यों बोल रहा हूँ ये बताओ? मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें से 25 से 30% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ रिटर्न में पास हुए, पास मार्क से पास हुए, यानी कि उनके 35-40 नंबर है, और वो सेकंड ग्रुप है। तो आप जोड़ के देख लो 88 और 40 कितने होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे 180 वाले भी होंगे, 190 वाले भी होंगे, लेकिन उनकी संख्या नहीं है, उससे मेरिट थोड़ी तय होती है। मतलब वो 100 बच्चे हैं, बाकी जो 500-600 अदर भर्ती होने हैं वो 160, 58, 54, 53, 52 ऐसे तरह से। अगर पिछली बार 819 बच्चे हुए थे, अगर उतने होते हैं
तो बाहर कितने होंगे? 100-120 ही होंगे। तो क्या मेरिट जाएगी? आप खुद इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अब आप बोल रहे कि सर वो कब होगा हमारा ज्वाइनिंग? अब आपकी रिज़ल्ट कब आएगा? पहले तो रिज़ल्ट आपको सितंबर के महीने में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन आप बोलोगे सर आज डेट बता दो, तो डेट तो ARO वालों को भी नहीं पता होगा कि डेट कब करना है। वो तो जब ZRO से वो होके आएगा तब वो होगा। लेकिन आपका जो है नवंबर पहले वीक से या अक्टूबर आखिरी वीक से आपकी ज्वाइनिंग होनी है। क्योंकि अब फिक्स हो गया है। साल में जैसे अफसर एकेडमी में 2 ही बार वो होता है, एक पासिंग फिनिशिंग में हो रहा होता है, एक नया बैच आता है। उसी प्रकार यहाँ भी स्टार्ट हो चुका है, पिछले 2 बैचों से हो गया है। अच्छा। एक बैच अभी हमारा करीब 15 से ऊपर 16-17 हफ्ते में अभी ट्रेनिंग कर रहा है KRC रानीखेत की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा। तो वो जब 25-26 हफ्ते में पहुँचेंगे तो अगला बैच वहाँ पहुँच जाता है। अच्छा। और वो जैसे ही 25-26 में पहुँचेंगे अगला बैच आएगा। ये मतलब अगली भर्ती के बाद स्टार्ट हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे हमारा अभी ये जो अल्मोड़ा ARO और देश के जो आधे AROs की दौड़ लगभग ख़त्म हो गई, कुछ का बाकी रह गया है। तो उसके बाद जब इनका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो उनकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। उनकी प्रोसेस, उनका दौड़ शुरू होनी है। हाँ, किसी की नवंबर में है, किसी की दिसंबर में, किसी की जनवरी में। अच्छा। वैसे नवंबर में किसी की नहीं है, शायद हो सकता है आखिरी नवंबर में हो, पर दिसंबर जनवरी में उनका हो जाएगा। दिसंबर जनवरी में उनका पूरा होता तो उनका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही उनका रिजल्ट फरवरी मार्च में आएगा, ऐसी फिर ये जो अभी ये वाले ARO है इनका रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो ये सीरियल आपको पता है, तो इसमें आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मैंने बोला है आपको मजबूत होना है, यहीं से अपना मन और तन मजबूत कर लो। हमारे 2 पड़ोसी दुश्मन देश हैं, उनको दोनों देशों को चांडाल आर्मी और नरक आर्मी के नाम से जाना जाता है फौज में। अच्छा। आपको एक नया चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा। दोनों जो देश हैं हमारे दुश्मन देश, एक को चांडाल आर्मी के नाम से, एक को नरक देश के नाम से जाना जाता है। अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप जब मजबूत रहेंगे, चौकन्ना रहेंगे, तब हम उनको मात दें। कैसी प्रवृत्ति होगी आप देखो, वो उग्रवादी हमला कर रहा है, साथ में भी बना रहा है। अब आप देखो कितना बड़े पैमाने पर वो हो रहा है। अब आप बोलोगे सर ये ट्रेनिंग तो यहाँ होगी, फिर फौज, जिस दिन तक तुम रिटायर नहीं होंगे कोई भी पोस्ट में हो, उस दिन तक आपकी ट्रेनिंग चलती रहेगी। क्योंकि ये बदलते रहता है, उनके मोडस ऑपरेंडी बदलते रहते हैं। अभी ड्रोन से हथियार भेजेगा, कभी घुसपैठ करके भेजेगा, कभी वो लोकल वालों से वो करके करेगा। तो ये बदलते रहते, तो ट्रेनिंग भी इसी प्रकार से हमको बदलना होता है। और पहले वाले उससे जो बच गया, अगर उसने कुछ कर लिया, और ऐसे बच्चे ही कुछ कर पाते हैं जो चारों तरफ अपना ऑलराउंडर होते हैं, वही बच्चे ही कुछ ना कुछ नया कर पाते हैं। और नया करने की ज़रूरत है सेना में, सिर्फ ये नौकरी के पर्पज़ से सेना नहीं है। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहता था आप लोगों से, अपना धैर्य बनाओ और तन और मन को मजबूत करो। बस 2 चीज़ों पर ध्यान दो। अगर आपको हमारी बात अच्छी लग रही तो ठीक है, अब नहीं लग रही तो मैं क्या कहूँ, अब इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ग्राउंड में समझाने वाली होती, कुछ बातें ऐसी होती हैं ट्रेनिंग के बाद बैठ के समझाने वाली होती हैं। तो हर बातों को हम कैमरे के सामने कहना ठीक है। हाँ बिल्कुल वही है। और कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये पिछली बार ये हमारा गलत हो गया था। अरे वैकेंसी अगर कम होगी, पिछली बार लॉकडाउन ARO में टोटली वैकेंसी कम हुई, आधी वैकेंसी कम थी, तो मेरिट अब तो जाएगी, वो तो पक्का है। आपको इस बात को वो नहीं करना चाहिए कि मतलब ये हो गया वो हो गया। आंकड़े कभी किसी की गलत भी हो सकती है, वैकेंसी कम ज़्यादा हो सकती है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। भर्ती होना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल इन जो ये देश विरोधी अंदर में भी कुछ लोग बैठे हैं उनसे लड़ना, और जो बाहर जो 2 दुश्मन देशों के नाम बताए उनके साथ हमको फाइट करना है और जीतना है, खाली फाइट नहीं करना है। तो मजबूत रहो आप लोग, खुश रहो, हर काम करो बोल दिया मैंने, बस हर काम का मतलब हर काम, बिल्कुल हर काम का मतलब हर काम, बस 100 बातों की एक बात। कैप्टन साहब ने आपको पूरा मोटिवेट कर दिया, पूरी कहानी बता दी है कि कैसे रहना है आपको, कितना मेंटली स्ट्रांग होना है। आपका उद्देश्य केवल नौकरी करके केवल पैसा कमाना नहीं है, एक मजबूत इंसान बनना है जिससे कि आप प्रॉपर सेवा कर पाएँ और
इतना मोटिवेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब का। आपके पास कुछ भी क्वेश्चन हैं बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।